बलूचिस्तान में बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात के बाद हमारा जो भी दुश्मन मशरकी पाकिस्तान जैसे एक और सानही की उम्मीद लगाए बैठा है, इसे मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। अगरचे बलूचिस्तान और मशरकी पाकिस्तान के हालात में महरूमियों और गिले शिकवों की हद तक कुछ मुताबिकत जरूर है, लेकिन खातिर जमा रखिए, इस बार किसी सुकूत का कतन कोई इम्कान नहीं। रोजनामा जंग के लिए अपने ताज़ा सियासी तजज़िये में मारूफ तज्जियाकार बिलाल गौरी इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि मशरकी पाकिस्तान और बलूचिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। मशरकी पाकिस्तान में बंगालियों की अक्सरियत थी, मगर बलूचिस्तान में सिर्फ बलोच आबाद नहीं हैं। वहाँ बलोचों के अलावा पश्तून और दीगर कई कौमियतों के लोग भी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। बलूचों में से भी खफा होने के बावजूद सब लोग अलहदगी की इस पुरतशद्दुद तहरीक का हिस्सा नहीं है, बल्कि पेशतर का ख्याल है कि बम धमाकों और दहशतगर्दी के जरिए बलूच लिबरेशन आर्मी इनकी पुरअमन जदोजहद को नुकसान पहुंचा रही है, जिससे मंजिल दूर होती जा रही है। बिलाल गौरी कहते हैं कि कुछ दिन पहले वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि पंजाबी अच्छे मकतूल हैं, क्योंकि जो इन्हें कत्ल करता है उनकी इज्जत करते हैं। चंद बरस कबल जब सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी वजीर आला थे तो उन्होंने भी मुझे यही बात कही कि ये किसी एक शख्स की राय नहीं बल्कि बेशतर बलूच सरदारों का इत्तफाक है कि जिस तरह की आज़ादी इन्हें पाकिस्तान में मैसर है, ईरान के बलूच इसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। एक और बड़ा फर्क जोग्राफिया का है। आप बांग्लादेश का नक्शा उठाकर देख लें तो मालूम होगा कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान भारत हाइल था, कोई जमीनी रास्ता नहीं था। फिजाई सफर के दौरान भी भारतीय हुदूद से गुजरना पड़ता था। जब भारतीय तैयारा गंगा अगवा होने के बाद भारतीय फिजाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की गई तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। वो बताते हैं कि मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान फासलों के सबब ताज़ा दम फौजी दस्ते, असलाह और दीगर साजो सामान पहुंचाना आसान नहीं था, लेकिन यहाँ बलूचिस्तान में सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। इसलिए कोई भी लश्कर या फौज रियासत को शिकस्त देने की पोजीशन में नहीं है। एक और काबिल जिक्र बात यह है कि सपूत ढाका में भारत ने मरकजी किरदार अदा किया। मुक्ति वाहिनी की ट्रेनिंग, माली इमदाद और असलाह नहीं, बल्कि जरूरत पड़ने पर भारतीय फौज मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गई, क्योंकि सरहदें मिलती थी। बागी हो जाने वाले बंगाली भारत जाकर पनाह ले लिया करते थे, इसलिए इसे मुदाखलत का जवाब मैसर आ गया। लेकिन बलूचिस्तान में दरे पर्दा अलहदगी पसंदों की मदद करने के बावजूद भारत को खुले आम मुदाखलत करने का कोई बहाना मैसर नहीं, और दोनों मुल्कों के एटमी ताकत होने के बायस ऐसा भी कोई इम्कान नहीं कि किसी मौके पर भारत अपनी फौज सामने लेकर आए और हमला कर दे। लिहाजा बिलाल गौरी कहते हैं कि मेरे ख्याल में इस बात का दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलहदा करने की कोशिश कामयाब हो सकेगी। ताहम इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि बलूचिस्तान में लगी आग को बुझाने की कोशिश ना की जाए। जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किए जाने के बावजूद एक बार फिर यह मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि बलोचों की दादरसी की जाए और इस मामले का सियासी हल तलाश किया जाए। मैं हमेशा बलोचों के लिए आवाज उठाता रहा हूं, मगर मेरे ख्याल में फिल वक्त सियासी हल और गुफ्तो शुनीद की बात करना अब्स है। अख्तर मेंगल और डॉक्टर अब्दुल मालिक जैसे लोग तस्लीम करते हैं कि मामलात उनके हाथ से निकल चुके हैं। आप सियासी हल की बात करते हैं, मगर पहाड़ों पर बैठे दहशतगर्द कोई बात सुनने को तैयार नहीं। वैसे भी इस मौके पर सियासी हल और बातचीत की पेशकश करने का मतलब ये लिया जाएगा कि रियासत ने घुटने टेक दिए हैं। बिलाल गौरी कहते हैं कि जब किसी मरीज को इंतहाई तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया जाता है तो पहले इसे इमरजेंसी मुंतकिल किया जाता है और फौरी ऑपरेशन करके जिंदगी बचाने की कोशिश की जाती है। जब इसकी हालत संभल जाए तो फिर इसे वार्ड में मुंतकिल करके इलाज शुरू किया जाता है। बलूचिस्तान में भी यही हिकमत अमली अपनाने की जरूरत है। पहले एक भरपूर फौजी ऑपरेशन के जरिए उन सफाक दहशतगर्दों को खत्म किया जाए, फिर मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल फराहम किया जाए, और जब फौजी कार्रवाई से मोहलत मिले तो सियासी अमल के जरिए समरात से मिटने की कोशिश की जाए। बिलाल कहते हैं कि बाज़ अफराद ये एतराज़ करेंगे कि इससे पहले भी कई ऑपरेशन हो चुके हैं, आखिर इस जाबलब मरीज को कितनी बार सर्जरी का सामना करना होगा। मसला यह है कि माजी में जब किसी ऑपरेशन के नतीजे में हालात बेहतर हुए तो हुकूमतों ने देर पर इलाज शुरू करने की बजाय ये समझ लिया कि अब सब इमराज खत्म हो गए हैं। चुनाचे कुछ अरसा बाद सूरत हाल फिर से खराब होती है।
फौजी ऑपरेशन तभी मुफीद होगा जब इससे मिलने वाली मोहलत का फायदा उठाते हुए लोगों के गिले शिकवे दूर करने की कोशिश की जाएगी। बलोचों के हकीकी नुमाइंदे असेंबली में आएंगे, करप्शन खत्म होगी और तरक्की और खुशहाली के सफर का आगाज होगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।